Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville BBA College, Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. We will continue our chapter that is capital budgeting, example number 25, which is asked in March-April 2019. Now, one project of XYZ Limited is doing poorly and is being considered for replacement. ओके एक मशीन एक कंपनी है उसके पास पुअर मशीन हो गया अभी उसको रिप्लेस करना है. नाउ 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ए बी सी हैव बीन प्रपोज्ड. उसके पास 3 ऑप्शन है. नाउ द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर ₹2 लाख ईच. हर एक का सेम इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज फॉर 2 लाख ईच and have estimated life of 5 years, 4 years and 3 years respectively. A का 5 years, B का 4 years and C का 3 years respectively. And have no salvage value. कोई का भी salvage value नहीं है. The company's rate of return is 10%, यानी discount rate 10% है. The anticipated cash inflow after tax यानी CF80 डायरेक्टली दे दिया है, कुछ करना ही नहीं है. CF80 for the 3 projects are as follow. So here 1 2 3 4 5. So प्रोजेक्ट ए 5 years का है तो 5 year का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया. प्रोजेक्ट बी 4 year का है तो 4 years का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया. एंड प्रोजेक्ट सी 3 years का है तो 3 years का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इट इज गिवन. एंड हियर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल एट द रेट ऑफ 10% दे दिया. ओके सिंपल सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दिया है. नाउ ए रैंक ईच प्रोजेक्ट अप्लाइंग द मेथड ऑफ पेबैक एनपीवी एंड द आईआरआर. 3 मेथड यूज करना है और हर एक में रैंक देना है. एंड रिकमेंड करना है प्रोजेक्ट टू बी एडॉप्टेड एंड गिव रीजन. अब ये 3 में से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके सो बहुत सिंपल सा सम था, खाली लेंदी आंसर मिलेगा बट सिंपल है, बहुत सिंपल है. चलो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड. ओके नाउ फॉर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी. चलो प्रोजेक्ट ए तो आपको पता है ना यहाँ पे कैश फ्लो अलग अलग है, कैश फ्लो सेम नहीं है, अलग है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे 5th ईयर में. तो हम लोग को क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ईयर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड क्यूमुलेटिव करते हैं. सो ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सम्स में दे दिया है 50 50 50 50 एंड 190 लिख लिया. क्यूमुलेटिव करना है. सो 50 का 50 50 प्लस 50 1 लाख, 1 लाख प्लस 50 1 लाख 50 1 लाख 50 प्लस 50 2 लाख एंड 2 लाख प्लस 190 390 लैक्स हुआ. नाउ अभी हमारा काम क्या है कि इन्वेस्टमेंट कितना है. पेबैक का कंसेप्ट क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में कवर अप होगा. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख ईच है. सो हियर 2 लाख रुपीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. फर्म का 2 लाख रुपीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना. वो 2 लाख कितने ईयर में कवर अप होगा. फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, 4 ईयर में एग्जैक्ट हो गया. 4 ईयर में आपका 2 लाख कवर अप हो गया. सो हम लोग को डिफरेंस वैल्यू फ्रैक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना नहीं है. सो डायरेक्टली पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 years. डायरेक्ट आंसर आ गया 4 years. क्लियर. Likewise for project B. Now project B, so 4 years का project to year cash flow after tax and cumulative करना है. So 1 2 3 4 given, cash flow 80 80 80 and the 30,000 is given. So cumulative कैसे करना है. So 80 का 80 80 plus 80 160 160 plus 80 2 lakh 40. Okay and 2 lakh 40 plus 30 that is 2 lakh 70,000. Okay now हमारा मेन काम क्या देखना है कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में कवर अप होगा. हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में कवर अप होगा. और ये प्रोजेक्ट में भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख का ही है. सो 2 लाख कितने टाइम पीरियड में कवर अप होगा. फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में हो रहा है बट ज्यादा हो रहा है. तो सेकंड ईयर में तो इतना हो गया. ओके सो इन्वेस्टमेंट 2 लाख है. सो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंस वैल्यू दैट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू. सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 2 लाख एंड कितना कवर अप हो गया 1,60,000. सो रिमेनिंग कितना बचा 40,000. नाउ दिस 40,000 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो. 40,000 कहां से कवर होगा नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो. सो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन पॉइंट
दैट इज डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो. सो डिफरेंस वैल्यू कितना आया 40,000 एंड नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है 80,000. ओके तो 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 करेंगे ना तो 0.5. सो पेबैक का आंसर 1-2 years पूरा प्लस दिस 0.5 years, दैट इज व्हाट 2.5 years पेबैक का पीरियड आ गया. क्लियर? Likewise for project C, your cash flow after tax and the cumulative cash flow after tax करना है. So project C 3 years का है तो A 1 to 3 years. Cash flow after tax 1 lakh and the 10 lakh. So cumulative करो. So cumulative में क्या होगा 1 lakh का 1 lakh 1 plus 1 2 lakh 2 plus 10 2 lakh 10,000. अभी हमारा काम क्या होगा हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 2 lakhs. वो 2 lakhs कितने ईयर में कवर अप होगा फर्स्ट ईयर में नहीं सेकंड ईयर में हो गया डायरेक्टली. सो डायरेक्ट हमारा आंसर पेबैक पीरियड इज व्हाट 2 years. आया समझ में? सो हम लोग ने पेबैक कैलकुलेट किया फॉर प्रोजेक्ट ए बी एंड द सी. अभी उसको आपको रैंक देना है. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट पेबैक का आंसर एंड रैंक देना है. सो ए का पीरियड आंसर कितना है पेबैक का 4 years, बी का 2.5 years एंड सी का 2 years. ना पेबैक का एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो कौन सा प्रोजेक्ट को रैंक देना आपको पता होना चाहिए. सो पेबैक में जो मिनिमम टाइम पीरियड है उसको फर्स्ट रैंक, देन आफ्टर सेकंड रैंक, देन आफ्टर थर्ड रैंक. तो यहाँ पे मिनिमम टाइम पीरियड क्या दिख रहा है 2 years. सो प्रोजेक्ट सी को फर्स्ट रैंक मिलेगा. 2.5 years है तो उसको सेकंड रैंक मिलेगा एंड फोर्थ है उसको थर्ड रैंक मिलेगा. आया समझ में? दिस इज व्हाट पे बैक पीरियड मेथड. Likewise, we have to calculate the that is net present value for project A, project B and the project C. Now here again cash flow after tax is given. So directly in case of NPV what columns we have to use? That is here cash flow after tax and discount करना है. And discount कौन सा percentage? 10% it is given ना. So here cash flow after tax discount at the rate of 10% and we can get the present value. Now here project A like जो NPV again A B C तीनों तीन के लिए करना है. So here 1 2 3 4 5 is given. Cash flow after tax for the 50,000 50,000 50,000 50 and 190 it is again given and discount at the rate of 10% is also given in sum. That is 0.909 0.826 751 683 and the 621. So simply we have to multiply cash flow with the discount rate so we can get the present value ना. वो कंसेप्ट अभी आपको सबको आता है. चलो सो मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 0.909 दैट इज 45450. 50,000 इंटू 0.826 41300. 50,000 इंटू 0.751 37550. 50,000 इंटू 0.683 34,150 and 190,000 into 0.621 that is 1,17,990. So total of present value क्या आएगा 276,440 आएगा. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. और यहाँ पे आउटफ्लो में खाली इन्वेस्टमेंट ही है, इंस्टॉलेशन वर्किंग कैपिटल कुछ है ही नहीं. सो डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस द आउटफ्लो. सो इनफ्लो कितना आया 276440 एंड आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट कितना है 2 lakhs का है. सो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा दैट इज 76,440 रुपीज फॉर प्रोजेक्ट ए. Likewise, we have to calculate for project B. So यहाँ पे again year 1 2 3 4 5 is given, cash flow भी sums में दे दिया, discount rate भी दे दिया. So simply we have to multiply to know the present value, that is 72720 80 into 0.826 66080 then 680 20490. So total of present value 219370. So NPV is what present value of inflow minus outflow. So inflow कितना है 219370, आउटफ्लो कितना है 2 lakhs का है. So again यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आंसर that is 19370. So next is what project C. So here 1 2 3 is given, cash flow again it is given and discount rate is also given. So just simply multiply, that is 90900 82600
7510. सो आंसर आएगा 181010. सो एनपीवी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. सो 181010 माइनस 2 lakh. ओके, तो हियर माइनस में नेगेटिव एनपीवी आ रहा है रुपीज 18990 माइनस में. आया समझ में? सो जस्ट अगेन वी हैव टू गिव द रैंक ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी. सो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी कितना आया 76,440, बी का 19,370 एंड सी का माइनस 18,990. सो एनपीवी का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेंगे? पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए एज वेल एज हाईएस्ट वैल्यू. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए को हाईएस्ट वैल्यू है, सो प्रोजेक्ट ए को फर्स्ट रैंक, प्रोजेक्ट बी को सेकंड रैंक एंड प्रोजेक्ट सी को नो रैंक बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनपीवी. उसको कोई रैंक नहीं मिलेगा, उसको तो रिजेक्ट ही कर देना है. ओके, चलो नेक्स्ट आईआरआर कैलकुलेट करना है. ना ये सबसे हार्ड, डिफिकल्ट है और लेंथी प्रोसेस है. ना आईआरआर के लिए ऑलवेज कौन सा मेथड यूज करना है? दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है. ओके, नाउ ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रोसीजर क्या है? जस्ट वी हैव टू सिलेक्ट एनी आर्बिट्ररी रेट एंड कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. ओके, नाउ यहाँ पे आपको दो रेट मिलता है, एक पे आपका प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता है, दूसरे पे प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आता है. ओके, चलो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट एनी आर्बिट्ररी रेट एंड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू. चलो मैंने सिलेक्ट कर दिया 10%. ओके, नाउ 10% को लेके अभी आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट मैंने ऑलरेडी नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% पे कैलकुलेट कर लिया. सो मैं अगेन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख लूंगा. सो 10% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 76440 रुपीज 76440 आया ना. हम लोग ने आप भी किया नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो रुपीज 76440 आ गया. क्लियर? नाउ ये पॉजिटिव आ गया, सो हम लोग को नेक्स्ट ट्राई करनी पड़ेगी. सो एनपीवी इज पॉजिटिव, सो नेक्स्ट वी ट्रायल एट सम हायर रेट. हाई रेट आपको एज्यूम करना पड़ेगा. अभी हम लोग को क्या चाहिए? एनपीवी एक रेट पे पॉजिटिव एंड दूसरे रेट पे एनपीवी नेगेटिव एंड इन बिटवीन आईआरआर विल बी डिसाइडेड. Okay, so here NPV is positive, so we have to try with another higher rate of interest. So we assume कि 10% पे 76,000 आ रहा है, so आपको तो बहुत सारा हाई रेट लेना पड़ेगा. so मैंने कुछ ज्यादा हाई रेट ले लिया, डायरेक्टली 25% पे करा, बिकॉज हम लोग को तो क्या चाहिए? एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए. सो डायरेक्टली मैं कौन सा रेट यूज कर रहा हूं? 25%. क्लियर? सो एनपीवी कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या कॉलम चाहिए? यार कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डिस्काउंट. तो यहां पे मैं कितना परसेंटेज यूज कर रहा हूं? 25%. तो मुझे क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू. नाउ ये 25% का आपको वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ये ईयर 1 2 3 4 5 एंड कैश फ्लो तो सम्स में दे दिया, बट 25% का वैल्यू नहीं दिया. सो 25% कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.25. आ रहा है समझ में? सो फर्स्ट ईयर का वैल्यू क्या आया? 0.800, दैट इज 0.8. इक्वल टू करेंगे तो सेकंड ईयर का 0.64, इक्वल टू करेंगे थर्ड ईयर का 512, इक्वल टू करेंगे 510, 096 है ना, तो 410 आएगा, 0.410. इक्वल टू करेंगे तो 0.328. तो ये हम लोग को मिल गया. अभी उसको मल्टीप्लाई करना है ना. सो 50,000 इंटू 0.800 दैट इज 40,000. ओके, 50,000 इंटू 0.640 32,000. 50 इंटू 0.512 25600. 50 इंटू 0.410 20500 and 190 into 0.328 that is 62320. So total of present value 180420. So NPV क्या आएगा? Present value of inflow 180420 minus present value outflow 2 lakh है. So NPV आया माइनस में, that is minus 19580. तो एक 10% पे NPV पॉजिटिव आ गया 10% पे, एंड
25% पे एनपीवी नेगेटिव आ गया. इट मींस IRR विल बी बिटवीन 10 to 25% में आ जाएगा. तो उसका एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है. IRR इज व्हाट A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू B माइनस A. सो A इज व्हाट लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट. सो 10 एंड 25 में लोअर कितना है 10 प्लस C is what excess of present value. Excess यानी पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू 76440 डिवाइडेड बाय C 76440 माइनस प्लस D is what शॉर्टफॉल. तो शॉर्टफॉल यानी माइनस इंडिकेट करता है, दैट इज 1950 इंटू B हायर रेट 25 A लोअर रेट हुआ. सो 10 का 10 प्लस 76440 डिवाइडेड बाय उसको ऐड कर दो, दैट इज 96020 इंटू 25 माइनस 10 5. ओके, सो 10 का 10 प्लस उसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 1146600 डिवाइडेड बाय 96020. सो 10 प्लस 11.94, सो दोनों का ऐड करेंगे तो 21.94% IRR. यानी प्रोजेक्ट ए का IRR 21.94%, where the present value of the income and outflow will be equal. Likewise, you have to calculate for the B. Okay. So again, प्रोजेक्ट बी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट सम आर्बिट्ररी रेट ऑफ डिस्काउंट. ओके, सो मैंने यहाँ पे आर्बिट्ररी रेट ऑफ डिस्काउंट क्या लिया 10%, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने आगे सम्स में कर लिया, तो हम लोग को एक स्टेप्स कम करना पड़ेगा. सो एनपीवी एट द रेट ऑफ 10% कितना आ गया 19370. पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया, सो वी हैव टू एज्यूम सम अनदर हायर रेट. ट्राई करना पड़ेगा ना, सो ट्रायल एट सम हायर रेट. पॉजिटिव ना, सो हाई रेट पे करना पड़ेगा. सो 10% पे इतना आया, सो मैंने हाई रेट ले लिया अभी 15% एज्यूम किया एंड कैलकुलेट करना है एनपीवी. सो मेथड तो सेम, ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो 80 80 80 एंड 30 दिया है ना. 15% का वैल्यू कैलकुलेटर में कैसे निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15. देखो 0.8695 है, तो 0.870 फर्स्ट ईयर में हुआ, इक्वल टू करो सेकंड ईयर में 0.756, इक्वल टू करो थर्ड ईयर में 658, इक्वल टू फोर्थ ईयर में 0.572 आया. अभी मल्टीप्लाई करो, सो 80,000 इंटू 0.870 69600, 80 इंटू 0.756 60480, 80 इंटू 0.658 52640, 30 into 0.572 17160. So total of this 199,880. So NPV, present value of inflow 199,880 and outflow is what 2 lakh. Okay, so minus में आ गया आंसर 120. Okay, so 10% पे पॉजिटिव NPV 19370, 15% पे माइनस NPV. That means IRR will be between 10% to 15% के बीच में आने वाला. तो उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला IRR इज व्हाट A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू B माइनस A इज व्हाट लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट. सो लोअर रेट कितना है 10 एंड 15 में 10 है, प्लस C इज व्हाट एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड पॉजिटिव NPV, दैट इज 19370. C अगेन 19370 प्लस का प्लस, D इज व्हाट शॉर्टफॉल ऑफ नेगेटिव, शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, सो 120 शॉर्टफॉल है, B हायर वैल्यू, A लोअर वैल्यू. ओके, चलो 10 का 10 प्लस 19370 यही रहेगा, उसको प्लस कर दो, दैट इज 19490 इंटू 15 माइनस 10 5. सो 10 का 10 प्लस ये दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो 96850 डिवाइडेड बाय 19490. सो 10 का 10 प्लस 4.97, इट मीन्स IRR 14.97% फॉर मशीन B और प्रोजेक्ट B. क्लियर? लाइकवाइज फॉर प्रोजेक्ट C कैलकुलेट करना है. सो अगेन मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट ट्रायल करना था कोई भी रेट लेके,
सो मैंने ऑलरेडी मशीन सी का भी एनपीवी कैलकुलेट कर दिया ना. सो मशीन सी का एनपीवी 10% पे कितना आया, माइनस में आया, माइनस में आया ना. नाउ 10% पे माइनस आया तो दूसरा एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए. सो माइनस आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट एज्यूम करना पड़ेगा. 10% पे माइनस आया तो लोअर रेट. अब यहां पे पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया तो 10% पे पॉजिटिव आया तो हायर रेट पे नेगेटिव आएगा. अभी 10% पे नेगेटिव आ गया तो लोअर रेट पे पॉजिटिव आएगा. आया समझ में. सो मैंने नेक्स्ट ट्रायल किया एट सम लोअर रेट, लोअर रेट, और मैंने डायरेक्टली 3% ले लिया एंड कैलकुलेट किया एनपीवी. सो ये तो 3 इयर्स का ही प्रोजेक्ट था, 1 to 3, कैश फ्लो 1 लाख 10,000. नाउ 3% पे वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3% यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.03, 3% यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.03. सो फर्स्ट ईयर का कितना वैल्यू निकला, 0.79 सॉरी 0.971 आया, 971 इक्वल टू करो सेकंड ईयर का 0.943 इक्वल टू करो 0.915. आ गया समझ में. अब इसको मल्टीप्लाई करो सिंपल से, 1 लाख इंटू 0.97, 1 लाख इंटू 0.971, ओके दैट इज 97100. 1 लाख इंटू 0.943, 94300, and 10,000 into this 9150. So हमारा आंसर 2,550,000. So NPV इनफ्लो 2,550,000 माइनस आउटफ्लो 2 लाख. सो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ गया 550. ओके, यानी 10% पे नेगेटिव आया, 3% पे पॉजिटिव आया. इट मींस हमारा IRR किसके बीच में आएगा, IRR विल बी बिटवीन 3 to 10% में आएगा. ओके, 3 to 10% में. सो IRR का फॉर्मूला A प्लस C अपॉन C प्लस D इंटू B माइनस A. ओके, सो A कितना है, लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट 3, C is what, excess of present value 550, C again 550 plus D is what, shortfall. shortfall कितना आया 18990 into B 10 minus 3. So 3 का 3 plus 550 divided by addition this 19540 into 7. Okay, so 3 का 3 plus 550 into 7 कर दो, so 3850 divided by 19540. क्लियर. सो 3 प्लस 0.2 यानी 3.20 हमारा IRR आएगा. क्लियर हुआ. ओके, तो अभी रैंक देना है. सो रैंक अकॉर्डिंग टू IRR. सो हियर प्रोजेक्ट ABC. ओके, IRR, ए का IRR कितना आया 21.94%, बी का 14.97% और सी का 3.20%. ओके, सो यहाँ पे रैंक अल्टीमेटली IRR का कट ऑफ रेट. सो कट ऑफ रेट 10% है. सो 10% हायर वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, जितना हायर उसको फर्स्ट रैंक. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए को फर्स्ट रैंक मिलेगा, उसको 2 मिलेगा और उसको थर्ड रैंक मिलेगा. ये हमारा आंसर 1 ओवर हो गया. दैट इज रैंक द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक, एनपीवी एंड द IRR. हो गया. अभी रिकमेंड द प्रोजेक्ट टू बी एडॉप्टेड एंड गिव द रीजन. अभी आपको एक ही प्रोजेक्ट को आंसर देना है, रिकमेंड करना है. ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जगह पे कर देता हूं सेकंड आंसर. सो हियर आप देखो कि आपको ऐसा पूछा ना कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है,
So we have to go for NPV only, that is net present value, which is accurate method for evaluating the investment proposal. Okay, because जो NPV method है, it shows the present value of the future cash flow. Clear? And जो NPV method है, which lead to maximizing the shareholders wealth. ओके, और एनपीवी डिस्काउंटिंग टेक्निक है. तो यहां पे आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए. सो अल्टीमेटली एनपीवी को देखो एंड जो प्रोजेक्ट अच्छा है उसको सिलेक्ट कर दो, दैट इज प्रोजेक्ट ए. देख लो एनपीवी के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट ए को फर्स्ट रैंक मिला है. सो विच प्रोजेक्ट वी हैव टू अडॉप्टेड, प्रोजेक्ट ए शुड बी adopted because NPV is higher. Okay, so reason क्या होगा, so NPV is a discount technique. NPV is a discount technique, okay, which consider time value of money. ये थियोरी हो गया, which consider time value of money and leads to shareholders wealth maximization. That is why प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर दिया. क्लियर. तो यहां पे हम लोग का चैप्टर नंबर 2 दैट इज कैपिटल बजटिंग का एंड हुआ. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिवरेज. क्लियर. बाय.